आज के इस वीडियो में हम 25 जनवरी से 31 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके टॉपिक को लिया गया है। उसे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मनीष चौहान। पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत मनीष चौहान नियुक्त हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय कंपनी ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एच ए एल भारतीय कंपनी ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसका परीक्षण उड़ीसा तट के हटाई विमान से किया गया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का निर्माण अनुसंधान केंद्र इमारत रिसर्च सेंटर इमारत डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। हाल के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डगलस एम हाफ। हाल ही में अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन डगलस एम हाफ बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 21 जनवरी को भुवनेश्वर में वार्षिक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन वर्चुअली रूप से किया है। तोशाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा कला और हस्तशिल्प मेले में से एक है। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गणेशीलाल इसके गवर्नर है। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। लोकसभा की सीट 21, विधानसभा की सीट 147, राज्यसभा की सीट 10 है। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंडा बांध यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में स्थित चिल्ला झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील और इसे लेंगुन झील भी कहते हैं। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत अमित शाह ने की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय राज्य में भारत के सबसे पहले रोड आर्च ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेघालय के मुख्यमंत्री कनरॉड के संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के सोबरबार में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया है। मेघालय राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी शिलांग है। स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मुख्यमंत्री कनरॉड संगमा है। गवर्नर सत्यपाल मलिक है। पड़ोसी राज्य असम, पड़ोसी देश से बांग्लादेश है। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर हैं। लोकसभा सीट 2, विधानसभा सीट 60, राज्यसभा सीट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त किया जाएगा जो आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ITBP। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP ने जीती है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, ITBP इसका फुल फॉर्म भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने गुलमार्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। ITBP इसका फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डायरेक्टर जनरल SS देसवाल है। मोटो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अब 23 जनवरी को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पराक्रम दिवस। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अब 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से जाने जाते थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया था। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य में आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है। राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधानसभा की सीट 200, राज्यसभा की सीट 10, लोकसभा की सीट 25 हैं। इसकी राजधानी जयपुर, सबसे बड़ा शहर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस स्टैंडर्ड बेकर ऑफ द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्याम श्रीनिवासन। बिजनेस स्टैंडर्ड बेकर ऑफ द ईयर 2019-20 से श्याम श्रीनिवासन को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, फेडरल बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बेकर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात।
भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरविंद सिंह। भारत के नए पर्यटन सचिव अरविंद सिंह नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप 5 नियुक्तियां। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निकोबाम नियुक्त हुए हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बीएसएफ। ऑपरेशन सर्द हवा को बीएसएफ ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर बाड़मेर से जुड़ने वाले देश की पश्चिमी सरहद का ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो गया है। बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा ये ऑपरेशन सर्द हवा 27 जनवरी तक चलेगा। इस ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर निगरानी में अतिरिक्त चौकसी बरती जाएगी। बीएसएफ इसका फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिरीक्षक सुनील कुमार है। महानिदेशक राकेश अस्थाना। इसका मोटो जीवंत पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए WEF। 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को WEF ने जारी किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, WEF ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16वें संस्करण को जारी किया है। WEF इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा कोलगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष क्लाउस स्कारबॉग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली अपने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पाकिस्तान के बारे में जानकारी, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IFFCO। विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में IFFCO कंपनी शीर्ष पर रही है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, IFFCO इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं उर्वरक कंपनी इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, IFFCO को विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संपत्तियों की एक ताजा रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव रिलायंस द्वारा प्रकाशित नवे वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के 2020 संस्करण में दी गई इस रैंकिंग से पता चलता है कि सहकारी उद्यम के कारोबार का देश को अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर कारोबार के अनुपात के आधार पर दी जाती है। IFFCO इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 फरवरी 2021 को यूनियन बजट पेश होने जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद भारत में पेपरलेस बजट की राह पर बढ़ा है
और आज़ादी मिलने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब बजट की प्रिंटिंग नहीं की जाएगी। इस ऐप के जरिए आम नागरिक व सांसद आसानी से बजट डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से होकर गीजापुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनाकर तैयार हो गई। ये 3,300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप के साथ ही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर 2 हाईवे पट्टियां बनाने वाला देश का पहला प्रदेश हो गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पहले से ही तैयार है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 404, राज्यसभा की सीट 31, पड़ोसी देश नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लीट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीता मित्तल। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लीट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष गीता मित्तल नियुक्त हुई हैं। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के निदेशक मंडल ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लीट काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है ताकि अनपढ़ता को खत्म किया जा सके। 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है। जनवरी महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डेज, 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉड ग्रीनबर्ग। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष टॉड ग्रीनबर्ग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र कुमार भंडारी। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों और व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता और सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है और इस पुरस्कार की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को की है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया है। टॉप 5 पुरस्कार करेंट अफेयर्स देख लीजिए। रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइटहुड से लुईस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से धनुष को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केसवानी को सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के बारे में जानकारी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, इसे चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन का क्या नाम रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वासुकी। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, इसे चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन का नाम वासुकी रखा गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर डिवीजन ने पहली बार 5 रेलगाड़ियों को जोड़कर चलाया है। 5 रेलगाड़ियों को जोड़ने से मालगाड़ी की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है और इस ट्रेन का नाम वासुकी रखा गया है। इससे पहले भारत में 4 ट्रेनों को जोड़कर शेषनाग ट्रेन को बनाया गया था और इसके पूर्व 3 ट्रेन को जोड़कर एनाकोंडा ट्रेन चलाई गई थी और अब इसे भी आगे बढ़ती हुई भारतीय रेलवे ने वासुकी नाम पर ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है और यह ट्रेन रायपुर रेल मंडल के भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के लिए चली है। भारतीय रेलवे के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेलवे। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीता शर्मा हैं। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरकारी इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड की योजना देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की यह कंपनी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में केंद्र सरकार की मदद से गैस से इथेनॉल संयंत्र को स्थापित करेगी। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्त, 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा की सीट 48, विधानसभा की सीट 288, राज्यसभा की सीट 19 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अन्य मुख्यालय जो कि मुंबई में स्थित है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसईबीआई, एनएसई, बीसीसीआई, बीएसई, इन सभी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर में बनाया गया है। भारत खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्का द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में कौन से स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 129वें स्थान पर। उल्का द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स 2020 में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 129वें स्थान पर रहा है।
मोबाइल इंटरनेट स्पीड में टॉप 3 देश के नाम। पहले पे कतर, दूसरे पे दक्षिण कोरिया, तीसरे पे यूएई। मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 139 देशों में भारत 129 नंबर पर है। ब्रॉडबैंड स्पीड में टॉप 3 देशों के नाम। पहले पे थाईलैंड, तीसरे पे हांगकांग, तीसरे पे सिंगापुर। वहीं ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत 176वें देशों में 65वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा बने हैं। पुर्तगाल के बारे में जानकारी। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लिस्बन है। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा हैं। अन्य देश के राष्ट्रपति के नाम। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति फोस्टन आर्कजन ट्रूएड्रा है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जपारोव हैं। बोलीविया के नए राष्ट्रपति लुइस एर्सो बने हैं। तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति इमोमली रहमोन बने हैं। बेलारूस के नए राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 50वां। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया और हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश भारत की उत्तरी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत है। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है। हिमाचल प्रदेश राज्य, इसकी राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। लोकसभा सीट 4, विधानसभा सीट 68, राज्यसभा सीट 3 है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भंगू झील या सभी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा इत्यादि। टॉप 5 राज्यों की स्थापना दिवस। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। 23 मई 1987 को गोवा राज्य की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड राज्य में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड राज्य के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून और गैंडसर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल। लोकसभा सीट 5, विधानसभा सीट 71, राज्यसभा सीट 3 है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथ नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो पेड़ों की कटने से बचने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में चुनाव में मतदान करने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। इसे चुनाव आयोग की स्थापना दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के पोषण के बारे में जागरूकता करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना शुरू की गई है। राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती, राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा की सीट 25, विधानसभा की सीट 200, राज्यसभा की सीट 10 है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान या राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वें गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रीति चौधरी। 72वें गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी प्रीति चौधरी बनी है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, देश के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ की पर कैप्टन प्रीति चौधरी अपग्रेडेड सिलिका एंटी एयरक्राफ्ट हथियार सिस्टम की कमान संभाली। परेड में सिलिका एंटी एयरक्राफ्ट हथियार सिस्टम को पहली बार शामिल किया गया है। चंडीगढ़ की आर्मी एयर डिफेंस की कैप्टन प्रीति चौधरी इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के नेतृत्व में करने वाली एकमात्र महिला अधिकारी हैं। भारतीय थल सेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेवी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, एलोन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने एक ही बार में 143 उपग्रह प्रक्षेपित कर नया रिकॉर्ड बनाया है और स्पेस एक्स ने फरवरी 2017 में एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। स्पेस एक्स के बारे में जानकारी, स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। अध्यक्ष गवीनी शॉर्टवेल हैं। संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क हैं। अन्य देशों की स्पेस एजेंसियों के नाम CNSA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है, JAXA जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, NASA नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है, KARI दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, रोसकॉमोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा।
पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क उड़ीसा राज्य में खोला गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, उड़ीसा के भितरकानिका नेशनल पार्क में मगरमच्छों की वार्षिक जनगणना के बाद पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोल दिया गया है और उड़ीसा के केंद्रापाड़ा जिले में स्थित भितरकानी राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क है। यहाँ सफेद मगरमच्छ काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट 147। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंडा बांध यह भी उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के लिए जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। विश्व के सबसे बड़े चालू खाता अधिशेष के लिए जर्मनी को पीछे छोड़कर चीन देश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, म्यूनिक स्थित इंफो इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष वाला देश बनाने के लिए चीन ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। चीन का चालू खाता अधिवेशन 2020 में $310 बिलियन के दुगना से अधिक हो गया है, जबकि जर्मनी का चालू खाता अधिवेशन 2020 में लगातार 5वें वर्ष के लिए $261 बिलियन हो गया है। चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की करेंसी रेनमियानाबी यूनान, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यंगत्से नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय निर्वाचन आयोग। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को औपचारिक रूप से ई-इपिक लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ई-इपिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का PDF संस्करण होगा। इसमें संपादन नहीं किया जा सकेगा और इसमें तस्वीर और सीरियल नंबर, पार्ट नंबर आदि के साथ सुरक्षा QR कोड होगा और इसे मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकेगा और डिजिटल स्वरूप में रखा जा सकेगा। पहले चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन है। मौजूदा समय में श्री सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार ही की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्य की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं। भारतीय चुनाव आयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्वाचन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। अन्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है? इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 26 जनवरी 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का आयोजन 26 जनवरी 1953 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन के गठन की स्मृति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 72वां। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का 72वां संस्करण मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कोई नहीं है और ऐसा पहले 3 बार हो चुका है, 1952 में, 1953 में और 1966 में। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस देश से ली गई है। भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार गिराने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह मिसाइल हवाई खतरों को रोक सकती है। इस मिसाइल को वायु सेना रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी -8%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था -8% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 26 जनवरी 2021 को जारी की अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिक आउटलुक में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ को उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 में भारत की जीडीपी में 11.5% तक की वृद्धि होगी। आईएमएफ, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके सदस्य देश 190 है। इसके अध्यक्ष क्रिस्टियानी जॉर्जीवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरल के मोहम्मद मोहसिन को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 के लिए नामित किया गया है और यह पुरस्कार किसी व्यक्ति के संकट में पड़े जीवन को बचाने और उसकी मदद करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत पदक गृह मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और कुछ निश्चित राशि प्रदान की जाती है। टॉप 5 पुरस्कार करेंट अफेयर्स, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से निखिल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड बेकर ऑफ द ईयर 2019-20 से श्याम श्रीनिवासन को सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे
के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए विनोद कुमार यादव को इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। मेलबर्न में शतक के लिए अचिंत्य रहाणे को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने लड़की की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शगुन नामक योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब राज्य की सरकार ने लड़की की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शगुन नामक योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंजाब सरकार ने शगुन स्कीम के तहत वित्तीय सहायता अब शादी से पहले देने का फैसला किया है और इसके लिए लड़की के विवाह से 30 दिन पहले आवेदन करना पड़ेगा और इस स्कीम के तहत विवाह के समय वित्तीय सहायता के रूप में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। पंजाब राज्य के बारे में जानकारी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। पंजाब राज्य के पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। इसका एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा हैं। लोकसभा की सीट 13, विधानसभा की सीट 117, राज्यसभा की सीट 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोजाम्बिक। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सूचकांक देश और अर्थव्यवस्था पर जलवायु घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है और यह सूचकांक यह बताता है कि मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं के कारण कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में टॉप 3 देश, पहले पे मोजाम्बिक, दूसरे पे जिम्बाब्वे, तीसरे पे बहामा। इस सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक हाल ही में जर्मनी के जर्मन वॉच नामक एक एनजीओ द्वारा जारी किया गया है। जर्मन वॉच यह एक गैर लाभांकित गैर संगठित सरकारी संगठन है जिसे 1991 में स्थापित किया गया था। यह एनजीओ जर्मनी के बॉन में स्थित है। यह संगठन व्यापार और पर्यावरण पर सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। मोजाम्बिक देश के बारे में जानकारी, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मापुटो है। इसकी करेंसी मोजाम्बिक मोतिकाल है। इसके राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। पुणे के येरवाड़ा जेल में आरंभ होकर इसके बाद आम लोग पर्यटन बनकर राज्य की कई अन्य ऐतिहासिक जेलों को अंदर से देख सकेंगे। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। लोकसभा की सीट 48, विधानसभा की सीट 288, राज्यसभा की सीट 19 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के राज्य मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसईबीआई, एनएसई, बीसीसीआई, बीएसई, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने पंख योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने पंख योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बेटी दिवस पर पंख योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना को बेटी बचाओ और बेटी
पड़ाव के अंतर्गत लॉन्च किया गया है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस योजना को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख के अंग्रेजी शब्दों को स्टडी की जानकारी दी है। पंख इसका फुल फॉर्म प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। उन्होंने कहा कि पी सुरक्षा, ए जागरूकता, एन पोषण, के ज्ञान और एच हेल्थ के लिए स्टडी करते हैं और यह सभी जरूरी चीजों इस योजना में शामिल है ताकि सभी स्तर पर लड़कियां अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और यह अभियान 1 साल तक चलेगा। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीट 29, विधानसभा सीट 230, राज्यसभा सीट 11 है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्डलाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश के एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के भुवनेश्वर शहर में किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, आदिवासी मेला हर साल 1954 से उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाता है। यहाँ हजारों लोग आते हैं और राज्य के जनजाति जीवन और संस्कृति का जश्न मनाते हैं। कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के साथ शुरू हुआ वार्षिक मेला, ये मेला 9 फरवरी 2021 तक रहेगा। टॉप 5 राज्यों के प्रमुख त्योहार। पंजाब का मुख्य त्योहार बैसाखी है, सिक्किम का प्रमुख त्योहार लोसांग है, बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार गुड़ी पड़वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेनेट येलेन। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री जेनेट येलेन बनी है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, जेनेट येलेन ने अमेरिका की वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और इस तरह जेनेट येलेन अमेरिका के इतिहास में पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। अमेरिका के बारे में जानकारी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका की रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनसीटीएडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। यूएनसीटीएडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेश निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है और चीन ने 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया है। यूएनसीटीएडी, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सेक्रेटरी जनरल मुकीसा कुतुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
HSBC ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। HSBC बैंक ने हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AFC महिला एशिया कप 2020 किस देश में आयोजित होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। AFC महिला एशिया कप 2022 भारत देश में आयोजित होगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, AFC इसका फुल फॉर्म एशियन फुटबॉल को फेडरेशन, इसका आदर्श वाक्य वन एशिया वन गोल। इसकी स्थापना 7 मई 1954 को हुई थी। AFC का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। AFC के अध्यक्ष सलमान बिन अल खलीफा हैं। AFC महानिर्देशक बेडसोर जॉन हैं। आगामी खेल प्रतियोगिताएं 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल डेगास्कर में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होगा। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल चीन में होगा। 2021 में होने वाला 16वां एशियाई कप टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार बांग्लादेश की सेना ने हिस्सा लिया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने की याद में बांग्लादेश की सेना ने परेड में भाग लिया है। और बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के युद्ध के दौरान बांग्लादेश की तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। और उस युद्ध के दौरान बांग्लादेश की नेवी ने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। बांग्लादेश के बारे में जानकारी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टाका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी पुरस्कार। मेघालय के बारे में जानकारी, मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय का पड़ोसी राज्य असम। मेघालय का पड़ोसी देश बांग्लादेश। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर। लोकसभा की सीट 2, विधानसभा की सीट 60, राज्यसभा की सीट 1 है। अन्य पुरस्कार और सम्मान देख लीजिए, करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा इससे आपका। रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को शामिल किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रॉन हार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुईस ग्लुक को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रोव और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉक्टन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में बनाया जा रहा है और फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री इस पार्क का उद्घाटन करेंगे। राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए यह पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी आदि शामिल हैं। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। केरल राज्य के बारे में जानकारी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल राज्य के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। लोकसभा की सीट 20 है, विधानसभा की सीट 140, राज्यसभा की सीट 9 है। राजकीय पशु हाथी। केरल के दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। अन्य भारत में पहली बार, करंट अफेयर्स को रिवीजन में क्या क्या पहली बार हुआ देख लीजिए। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्क्राबी पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश का पहला फायल पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जे.के. सिवान। धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ जे.के. सिवान नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, धनलक्ष्मी बैंक के बारे में जानकारी। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 14 नवंबर 1927 को हुई थी। धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय त्रिशूल केरल में स्थित है। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ जे.के. सिवान हैं। अन्य बैंकों के एमडी एंड सीईओ के नाम देख लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव हैं। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन है। केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ लिगम वेंटा प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टीसीएस। टीसीएस भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बन गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप 3 कंपनियों के नाम। पहले पर एक्सचेंजर, दूसरे पर आईबीएम, तीसरे पर टीसीएस। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को एक्सचेंजर और आईबीएम के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े वैल्यूएबल आईटी सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। 4 भारतीय आईटी सर्विस कंपनियां, टीसीएस तीसरे पर, इंफोसिस चौथे पर, एचसीएल 7वें पर, विप्रो 9वें पर और विश्व की टॉप 10 कंपनियों में स्थान हासिल किया है। एक्सचेंजर ने $26 बिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत आईटी सेवा ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। टीसीएस के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस भारत की आईटी कंपनी है। टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई थी। टीसीएस का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। टीसीएस के एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वीचैट। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड वीचैट कंपनी बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप 5 कंपनियों के नाम। पहले पर वीचैट, दूसरे पे फेरारी, तीसरे पे एसबीईआर रूसी बैंक है यह, चौथे पर कोका कोला, 5वें पर जियो। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में सबसे मजबूत ब्रांड वीचैट है, जिसने 100 में से 95.4 पर बीएसआई स्कोर हासिल किया है। एकमात्र भारतीय कंपनी जियो को 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने
27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा परिवीक्षण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। वर्तमान में आईईए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस। भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा पर्यवेक्षण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। वर्तमान में आईईए का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस फ्रांस देश का एक शहर है। आईईए इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। आईईए का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। आईईए के अध्यक्ष फतेह बिरोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्टोनिया। काजा कलास एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्टोनिया देश के बारे में जानकारी। एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एस्टोनिया की राजधानी तल्लिन्न है। एस्टोनिया की करेंसी यूरो है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कलास है और एस्टोनिया के राष्ट्रपति केर्स्टी केलुजुलेड हैं। अन्य देशों के प्रधानमंत्री, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री हैचिम मेचिंग हैं। फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ली सियान लुंग हैं। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इराक देश के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल किदीमी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में संसद में किसने पेश किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में संसद में निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना के तहत अभ्यर्थियों आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी सीधे अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग देंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को ना तो निजी कोचिंग संस्थानों पर भारी भरकम फीस करने की जरूरत है और ना ही अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में जाने की जरूरत पड़ेगी और यह पूरी तरह निःशुल्क होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 404, राज्यसभा की सीट 31 है। पड़ोसी देश नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अन्य टॉप 5 योजना है। गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित मां अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कोई नहीं था और ऐसा पहले 3 बार हो चुका है, 1952 में, 1953 में और 1966 में। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस देश से ली गई है। भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।
गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुब सनन ममरोई ओयुन एर्दन। मंगोलिया देश के नए प्रधानमंत्री लुब सनन ममरोई ओयुन एर्दन बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी उलन बतार है। टॉप 5 प्रधानमंत्रियों के नाम, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बने हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा आदिब बने हैं। इक्वाटोरियल के नए प्रधानमंत्री गिनी गणराज्य हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। गुयाना के नए प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पी.वी. संजय कुमार। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पी.वी. संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। मणिपुर राज्य के बारे में जानकारी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर राज्य के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। मुख्य न्यायाधीश पी.वी. संजय कुमार। मणिपुर के पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकसभा सीट 2, विधानसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 1 है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। केबुल लामा जाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। टॉप 5 मुख्य न्यायाधीश के नाम, केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंडी प्रसाद मोहंती। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय थल सेना के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय थल सेना प्रमुख, इसके अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अन्य सेना प्रमुख के नाम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। नए उप सेना प्रमुख एस.के. सैनी। वायु सेना के अध्यक्ष आर.के.एस. भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरूप कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशक्त सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा देश कोरोना वायरस में कितने अच्छे से लड़ रहा है, इसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। टॉप 3 देशों के नाम, पहले पर न्यूजीलैंड, दूसरे पे वियतनाम, तीसरे पे ताइवान। भारत इस सूचकांक में 98 देशों में 86वें नंबर पर रहा है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चीन को इस सूची से बाहर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। टॉप 5 सूचकांक, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मॉस्को शहर शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। आईसीसी T20 रैंकिंग 2020 इंग्लैंड देश शीर्ष पर रहा है। फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीआई टैग, इसका फुल फॉर्म जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्टता, भौगोलिक उत्पत्ति, विशेषता, गुणवत्ता और पहचान के लिए दिया जाता है। पाकिस्तान के बारे में जानकारी। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। अन्य जीआई टैग। सिक्किम के डल्ले खुरासानी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के मारुगन मंदिर के पंचतीर्थ प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में अश्विनी कुमार तिवारी और स्वामीनाथन जानकीरमन को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्तमान में एसबीआई के 4 प्रबंधक निर्देशक हैं। पहले CS सेट्टी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जानकीरमन और चौथे अश्विनी कुमार तिवारी। एसबीआई के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई की टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। इसके एमडी अश्विनी भाटिया हैं। अन्य बैंक के एमडी एंड सीईओ के नाम, करंट अफेयर्स का रिवीजन है, देख लीजिए फ्रेंड्स। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ संजीव चड्डा हैं। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ आतुनु कुमार दास हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ एस कृष्णन हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ जे वेंकट रामू हैं। किरूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ रमेश बाबू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कजाकिस्तान देश के बारे में जानकारी। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे। राष्ट्रपति कसियाम जोमार्ट टोकायेव हैं। प्रधानमंत्री अस्कार ममणे हैं। अन्य देशों के भारतीय राजदूत देख लीजिए। सुरेश कुमार को पाकिस्तान देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। गौरव अहलुवालिया को अर्जीलिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोब्रागडे को नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आरबीएल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।